कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, ओनली केसर ऐड किया है। पी लेता हूँ। अंजलि, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये व्लॉग मैंने संडे से स्टार्ट किया था। मॉर्निंग का टाइम था, मेरे पास स्वीट कॉर्न रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका चाट बना लेती हूँ। थोड़ा सा घी लिया कढ़ाई में, उसमें मैंने शिमला मिर्ची ऐड कर दिया है। थोड़ा सा शिमला मिर्ची को पका लेंगे, उसके बाद बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया है। बस थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। इन सबको बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा ही सॉटे करना है बस। इसके बाद मैंने इसमें खीरा, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया था और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया बस। और इसके बाद ये स्वीट कॉर्न चाट बनके तैयार है। लेमन ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो गाइज़ ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। मुझे स्वीट कॉर्न सच में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे संडे मॉर्निंग है। चाय हम लोग पी चुके हैं अर्ली मॉर्निंग, जब आंटी आती तब हम लोगों ने चाय पी ली थी। उसके बाद में स्वीट कॉर्न चाट बनाया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले लिया था। लंच में बनाया था मैंने सूखे टिंडे की सब्जी और ये भी बहुत यम्मी बनी थी और मैंने आज न्यू वाली कढ़ाई में बनाई थी। तो बस उसके साथ में यहाँ पे दही है और बन रहे हैं पराठे। तो दही के साथ में ना घी से बने हुए पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं घी से ही बनाती हूँ पराठे हमेशा, पता नहीं क्यों मुझे और इनको, हम दोनों को ही मतलब घी के पराठे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पे पराठे बनाएंगे। और ये देखो घर का मैंने दही जमाया हुआ था, कितना बढ़िया थिक मार्केट जैसा दही बन के तैयार हुआ है। और सच में जब मैंने ये जमाया था ना दही, तब मैंने दूध से मलाई निकाल दी थी, तो उसमें मलाई नहीं थी। अगर मलाई होती ना तो ये थोड़ा सा और अच्छा जम के तैयार होता। तो बस एक कटोरी दही ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में दिन के टाइम। तो यहाँ पे पराठे बनते जा रहे हैं। इनकी थाली मैंने लगा दी, इन्होंने पूजा कर ली। क्योंकि हम लोग उठ तो जल्दी जाते हैं क्योंकि आंटी आ जाती हैं। वैसे संडे को हम लोग थोड़ा सा लेट उठते थे, लेकिन आंटी की वजह से जल्दी उठ जाते हैं। और फिर उठने के बाद ना क्या है, थोड़ा सा आलस रहता है बॉडी में, क्योंकि संडे है, बस यही चलता रहता है कि आज तो संडे है, आज तो संडे है, ऐसा नहीं करेंगे, आज संडे है। इस चक्कर में हमको लेट हो जाता है। उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी गाइस। मतलब 3-4 दिन से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी। रात को ये दूध की बॉटल लेके आए थे, तो मैं वही पी रही हूँ। और सब कुछ मैंने ना वक्त पे छोड़ दिया, भगवान जी पे छोड़ दिया है। जो होना है वो तो होना ही है। टेंशन लेने से और अपना मूड ख़राब करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही निकले हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन भरे। तो दोस्तों फिर से हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। तो बस सुबह सुबह उठ के मैं चाय चढ़ा देती हूँ, इधर आटा गूंथती हूँ, तो पराठे बन रहे हैं। और मैंने बस इनको पहले चाय दूंगी और एक पराठा दूंगी। एक पराठा ये खा के जाते हैं और टिफ़िन के लिए मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि चाय के साथ इनको पराठा अच्छा लगता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि डेली डेली पराठा अच्छा भी नहीं है हेल्थ के लिए, तो मैं टिफ़िन में इनको फिर रोटी देती हूँ। तो मैं 2 रोटी बनाऊँगी इनके लिए। बस ये 2 ही लेके जाते हैं और एक पराठा खा के जाते हैं, चाय पी के जाते हैं। फिर बाकी का अगर इनको भूख लगती है तो वापस आके वो खा लेते हैं घर में। बस यहाँ पे मैंने काले चने का वो बनाया था सैलेड टाइप, तो बस वो रख दूँगी इनको लंच बॉक्स में। और मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। दिन में मुझे लगेगा तो मैं बूंदी का रायता बना लूँगी, क्योंकि दही तो रहता ही है। दूध मुझे ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन दही बना के मैं आराम से खा लेती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि सुबह मेरी एक सब्जी तो फिक्स है, बननी ही बननी है। उसके बाद दिन में मैं दही का रायता या कुछ सब्जी वगैरह अलग से बना लेती हूँ, दाल चावल वगैरह। उसके बाद में ये चले गए थे, आंटी आ चुकी हैं, आंटी अपना काम कर रही हैं। मैंने लगाई मशीन, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे। मूड ख़राब था तो उसके चक्कर में डिले होती जा रही थी। फिर हम लोग बीच में घूमने चले गए थे, तो मतलब शर्ट्स ना रह गई थी इनकी। और जो कपड़े बहुत ज़रूरत का था ना, वो कपड़े तो मैंने धुल दिए थे, लेकिन बहुत सारे कपड़े अभी रह भी रहे थे। तो आज मैंने फाइनली मशीन लगा ही दी, और मॉर्निंग में ही लगा दी मैंने, क्योंकि फिर सोचती हूँ कि बाद में लगाऊंगी, फिर आलस आ जाता है, फिर नहीं लगा पाती हूँ मैं। गर्मियों में आप जितने ज़्यादा काम दिन में सुबह के टाइम कर लोगे ना, उतना अच्छा रहता है।
तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे धुलते जा रहे थे और फिर मैं ड्राई करती जा रही थी और उसके बाद सूखने के लिए डालती जा रही थी, क्योंकि जगह भी नीचे उतनी ही है, मैं ऊपर तो जाती नहीं हूँ क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलती है और कपड़े फैलाने के लिए ऊपर भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं नीचे स्टैंड पर ही डालती हूँ। वैसे भी बहुत अच्छी धूप आती है हमारे मेन गेट से, तो फिर ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को। तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, सर्दियों में देखेंगे बाद में। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं फैला दे रही हूँ और बहुत टाइम लग गया था मुझे कपड़े धुलने में। इस बीच में मैं अपने बाकी के एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हूँ, जैसे मुझे पूजा नहा करके मैंने पूजा भी कर ली है, क्योंकि कपड़ों में इतना टाइम लगेगा, कपड़ों के भरोसे बैठी रहूँगी तो पूरा दिन मेरा इसमें ही निकल जाएगा। तो मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं अपने बाकी के सारे काम करती रही, जो मुझे खाने की तैयारी करनी है और मुझे पूजा वगैरह करनी थी, घर थोड़ा सा सेट करना था। आंटी काम करके चली आती, उसके बाद होता है ना बहुत सारा काम होता है, डोरमेट वगैरह डालना है, चीज़ें सिस्टमेटिक जगह पर रखनी है, वो सारी चीज़ें फिर मैंने की। उसके बाद गाइस आ गया था मेरा पार्सल, तो अभी मैंने कुछ अपने लिए शॉपिंग की है, तो आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पहले मेरे पास आ जाने दो और मैं चेक कर लेती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा पहला पार्सल आज आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं पहनने में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं है, कपड़े मेरे पास बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे न्यू कपड़े मतलब शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ चुका है, मेरी खुशी आप देख सकते हो। ये बोल रहे थे कि यार तुमने कब ऑर्डर कर दिया, इनको नहीं पता था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो आज ही इनको पता चला कि तुम्हारा पार्सल आया है। मैंने बोला हाँ। फिर पार्सल वगैरह लेने के बाद, लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी फ़ोन चलाते हुए। उसके बाद उठी हूँ तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ पौधों को पानी देने के लिए। तो मुझे नीचे से लेकर के ही जाना पड़ता है ऊपर पानी, क्योंकि ऊपर मतलब टैब वगैरह नहीं है ना, तो मुझे नीचे से लेके ही जाना पड़ता है। तो बस चलते हैं पौधों को पानी दे के आते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो सो गई थी मैं, आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए हैं। तो थक जाते हैं यार, थोड़ा सा बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, और ना गर्मियों के दिन ना बहुत बड़े होते हैं, तो क्या ही करूँ यार। खाना खाने के बाद मुझे जो आलस आया ना, बस मुझे नींद कब आती है, मैं खाना खा लेती हूँ ना, फिर मुझे आलस आ जाता है और मैं सो गई, फ़ोन चलाते चलाते सो गई मैं। तो पौधों को पानी दे दिया है मैंने, आज ये वाला गाउन पहना है। ये हमारे पड़ोस में कोई है, उनकी टेरेस है और इनके प्लांट्स ही लगे हुए हैं। यहाँ पे अच्छी आ रही है ना लाइटिंग। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे भी कब तक रहो एसी में यार, है ना। लगता है थोड़ा सा कहीं घूम के आओ या ऊपर चलो। तो यहाँ तो मैं पौधों को पानी देने के बहाने आ जाती हूँ ऊपर, थोड़ा सा टहल लेती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी। ये तो अभी तक उठे ही नहीं है, ये भी थोड़ा सा थक जाते हैं। तो सुबह ना हम लोग जल्दी उठ जाते हैं और रात को बहुत टाइम हो जाता है सोने में, 1-1:30 तो बजता ही है, मतलब डेली हमको सोने के लिए। तो आज मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे, बहुत दिन से नहीं किए थे मैंने, तो आज वो सब किए। अब मुझे प्रेस भी करनी है। और अब मेरा जो कल मैंने होम टूर शूट किया था, आपके साथ शेयर किया है आज, मतलब हमें 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और तब जाके मेरा घर प्रॉपर सेट हुआ है। अब अच्छा लग रहा है घर में, मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ जगह पे है। और बस इस घर में एक ही प्रॉब्लम है, आज मैं क्लीनिंग करूँगी ना, अच्छे से डस्टिंग करूँगी, 1 घंटे बाद ही फिर से पूरा घर गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पे। तो अभी ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है टेरेस, तो देखती हूँ मैं इसको कब साफ़ करती हूँ। और मैं पौधों के लिए ना यार कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन भर बेचारे धूप में रहते हैं, क्या ही करूँ यार। पूरी जो आप देख सकते हो ना, कहीं से भी कहीं तक वो नहीं है कि मैं किसी के नीचे टीन सेट हो या कुछ हो तो जिसके छाँव में मैं रख दूँ। दोनों टाइम मैं भी पौधों को पानी देती हूँ, जिससे कि वो थोड़े से ग्रीन रहें
मुरझाए। एक दिन ही अगर पानी नहीं देती ना मैं, जैसे मैं कहीं चली जाऊँगी ना तो एकदम मुरझा जाएंगे बेचारे। चलो अभी नीचे जाऊँगी। तो आज मैंने बनाया बूंदी का रायता, लौकी की सब्जी ड्राई वाली, और रात को मेरा मन कर रहा है कि आज मैं दाल ढोकली बनाऊँ। बहुत दिन से नहीं खाई दाल ढोकली। दाल ढोकली खाने का मन कर रहा है आज मेरा। देखती हूँ। आज हम लोगों ने लेट खाना खाया है ना, तो फिर इतना मन भी नहीं है। रात को देखते जितनी भूख रहेगी उस हिसाब से बनाऊँगी मैं। अच्छी आवाज़ लग रही है ऊपर आज। इसमें हो गई हूँ तैयार, और मैंने पोनी बनाई है क्योंकि गर्मी लगती है मेरे को अब ओपन एयर में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और नेल पेंट वगैरह से कुछ भी नहीं लगा है तो अब नहीं लगा रही मैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अभी टाइम हो रहा है 8-10 हो रहे हैं। घर पे दिया बत्ती वगैरह सब कर दी है, और चलते हैं। आज ट्यूसडे है तो हम लोग बस मंदिर ही जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं, जल्दी आएंगे। दुपट्टा ले लेती हूँ मैं, इस पे वाइट दुपट्टा चल जाएगा है ना, क्योंकि मंदिर जा रही हूँ ना तो सिर पे लेना पड़ेगा। मैंने ये ब्लू कलर की नई ब्लू कलर की गाउन पहन ली। चलो चलो अभी ठीक है, चलें। मैं तैयार हो जाऊंगी लेकिन ये नहीं तैयार हो पाएंगे। और गाइस वहाँ से आने के बाद मुझे आज ये मेरा जो स्टोरेज बॉक्स है ना, इसको क्लीन करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है। कोई भी सामान निकाल रही हूँ ना तो उसके ऊपर भी डस्ट है, तो उसमें पता नहीं कहाँ से चली जाती है। थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है, उसी में से चली जाती होगी। तो उसको आके मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी, और चलते हैं अब मंदिर। जल्दी से होके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आ जाओ यार। छिपकलियाँ तो बहुत जान खा रही हैं, जगह जगह से कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। देखो कितने सारे कपड़े, आके इनको ही फोल्ड करना है मुझे। आओ जल्दी। ये वाली लाइट बंद कर देना, इस वाली रूम की। बाहर की लाइट पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गई। आज बाहर तो हवा चल रही है, अच्छा मौसम है बाहर। कल की बहुत ज़्यादा शादियां हैं। कल है अक्षय तृतीया, तो कल के बहुत ज़्यादा शादियां हैं कल की। तो पहले ना ये अकेले ही जा रहे थे, फिर बोले कि तुम भी चलो, अकेले घर पे क्या करोगी, तो फिर मैं भी चली गई साथ में। और मेरी ना गाइस एक आदत है कि जब भी मेरे को टेंशन होती है ना, तो फिर वो बात ना मेरे अंदर घूमती रहती है, जिसके कारण मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ रहता है, और अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मुझे खुद से भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, मतलब डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैं। मेरी यही है, क्योंकि पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, कहाँ मिस्टेक हुई, बस वही सारी चीज़ें रहती हैं मेरे अंदर। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, उसकी वजह से मतलब मेरा फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फिर ये बोले कि चलो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, भगवान जी के दर्शन भी करके आना, अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग गए मनसापुर हनुमान जी दर्शन करने के लिए। गाइस हम आ गए मनसापुर हनुमान जी। जय माई की, जय माता दी। और सच में यहाँ पे हम बहुत टाइम से आ रहे हैं। मतलब मंदिर आने के बाद ऐसा लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन मतलब मैं भगवान जी के सामने रख दूँ और वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे। मेरे को यही रहता है। तो बस मैं मंदिर आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और घर से आने की बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मंदिर जाऊँ। लेकिन मंदिर आके ऐसा लग रहा था कि यार मैं ऐसा क्यों कर रही थी, मैं मंदिर आई हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उनको कोई मिल गए थे तो उनसे ये बात करने लग गए। उसके बाद फिर हम जाएंगे, अपने दर्शन करेंगे, पाठ करेंगे ये बैठ करके, और फिर हम लोग आरती करेंगे।
तो दोस्तों दर्शन आपको भी करवा दिए मैंने। आपको कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर बोलना है। बस यहाँ पे अंकल जी के पैसे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया था। यहीं पे हम लोग अपनी चप्पल रख देते हैं और अब सीधा हम घर जाएंगे। बोले थे कुछ खा लो पी लो, मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये रहा व्यू और अब हम जा रहे हैं। हालाँकि हमारे घर से मंदिर बहुत दूर है, बिल्कुल अपोजिट ही है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, अच्छा भी लगता है, पूरा मार्केट भी देखते हुए आते हैं और दर्शन भी हो जाते हैं। जो मर्जी साड़ी दे दो, साड़ी दे दो, साड़ी 5 दे दो। क्यों? एक वाली है बस, 3 है। फिर इन्होंने बोला कि चलो आइसक्रीम तो खा ही लो, तो फिर मैंने बोला कि आइसक्रीम लेके चलते हैं हम घर पर ही। तो बस घर हम लोग आइसक्रीम लेके आ चुके हैं। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी, पानी वानी पिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं जिससे कि मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, आपको रेसिपी भी मिल जाएगी और ये दूध का भी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो दूध बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि डेली दूध आता है ना, इसलिए। तो दूध का क्या करूँ, मैं कोई ना कोई रेसिपी ढूंढती रहती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैं दूध से बनी हुई रेसिपी लेके आऊँ। गाइस 2 बर्तन में दूध है, मैं बना रही हूँ दूध की जो हम बॉटल लेके आते हैं ना, मैं वही वाला दूध बना रही हूँ मार्केट में। कल ये मेरे लिए दूध की बॉटल लेके आए थे जो कि 70 रुपए की एक बॉटल थी, है ना। ये वाली ये थी वो बॉटल, 70 रुपए की एक बॉटल थी गाइस। और इसी दूध को अब मैं बनाऊंगी घर में और फिर एंजॉय करेंगे। रेसिपी आपको देती हूँ मैं, अभी बहुत सारा रखा है। और देखो कोई भी चीज़ है घर की बनी हुई तो घर की होती है ना, हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है और थोड़े से पैसों में हम कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं। तो जैसे कि एक बाटल 70 रुपए की लेके आए, लेकिन उतने में मैं यहाँ पे 4 से 5 बाटल बना के तैयार कर दूँगी, है ना, यही होता है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप घर में ही बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, है ना। तो बस यहाँ पे दूध को पकने के लिए रख दिया है। हमें मलाई वाला दूध चाहिए। यहाँ पे मैंने केसर, बादाम, काजू, इलायची, केसर, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए ही चाहिए। और ये ड्राई फ्रूट्स कटर जिसको मैंने ऑनलाइन लिया था, अमेज़ॉन से लिया था, शायद आपको अमेज़ॉन और मीशो दोनों पर ही मिल जाएगा। बस यहाँ पे देखो दूध बॉईल होने लग गया है। उसी टाइम पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल महीन महीन हमें चॉप करने हैं। आपके पास कटर नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हो। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। इसके बाद केसर डाल रही हूँ मैं। केसर थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा थोड़ा येलोइश हो जाए, इसलिए। मैंने सोचा था कि अगर नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ करूँगी, लेकिन नहीं, केसर से बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आया था। दूध को आपको बहुत अच्छे से पकाना है। दूध पे डिपेंड करता है कितना पतला है, मतलब इतना थिक रखो उसको कि थोड़ा सा मावे वाला टेस्ट आ जाए, खोवे वाला। और मतलब आपने देखा ना कि देखो कितना कम हो गया है क्वांटिटी में, तो इतना इसको हमें पकाना है। उसके बाद ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। दूध जैसे ही गाढ़ा होगा वैसे ही चिपकने लग जाएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में, हमें डिनर नहीं बनाना था क्योंकि रखा हुआ था, तो मैं डिनर से फ्री थी, इसलिए। बस यहाँ पे मैंने लास्ट में चीनी ऐड की है। और चीनी आप अपना जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। दूध आप देख सकते हैं। और जब ये ठंडा होगा ना तो ये और भी थिक हो जाएगा। और हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि हमें इसको पीने के लिए बनाना है ना, तो थोड़ा सा पतला ही रखना है आपको। लास्ट में इलायची पाउडर ऐड किया और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बस। और ये हमारा यम्मी सा मार्केट में जो दूध की बॉटल मिलती है ना, वो दूध की बॉटल बनके तैयार हो जाएगी। आप छोटी छोटी बॉटल में भर के आप इसको रख सकते हैं। टाइम कितना हो रहा है? टाइम बज रहे हैं 11:25 और अंजलि बिल्कुल बैठी हुई है पास में, क्योंकि थोड़ी सी खुशबू आ रही थी तो मैंने सोचा दूध पी लिया जाए, क्योंकि मैं तो गर्म ही पी लेता हूँ। अंजलि, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसलिए बैठी हुई दूध की रखवाली कर रही हो तुम। अब बिल्ली भी दूध की क्या रखवाली करेगी? मुझे पता है कितना टाइम लग गया किचन में, क्योंकि इसको मतलब पकाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है। वैसे तो नहीं लगता इतना टाइम। तो अभी इसको ठंडा कर रही हूँ, फिर इसको बॉटल में भर के, जो कल आपने मुझे पिलाई थी ना मार्केट से लाके, मैं आपको पिलाऊंगी। वो तुम वापस करोगी? ऐसा करूंगी अभी। 70 रुपए में बेचूंगी उसको मैं, दूध की बॉटल। वो बॉटल मैंने संभाल के रखी है। ठंडा हो जाए फिर फ्रिज में रखते, इसको ठंडा होने। 70 फोन पे कर देंगे आपको। ओके, तो जाओ हटो, पीने दो मुझे। नहीं नहीं, अभी नहीं, बेटा गर्म बहुत है, ठंडा होने दो। फिर इसको फ्रिज में भी तो रखना है, अभी गर्म में अच्छा ही नहीं लगेगा ये भी सही है बात। ठंडा ठंडा कूल कूल। 11:30 बज गए गाइस। अभी मेरी आइसक्रीम मेरा वेट कर रही है फ्रिज में रखी है, और अभी मुझे वाला बॉक्स भी साफ करना है। हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं, जा रहे हैं। बाय। चलो बाय।
इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर करके आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। ये जो बॉटल कल मैं पी रही थी ना, मैंने इसको संभाल के रखी थी कि मैं इसको बनाऊंगी ज़रूर। मेरे मन में मतलब आ गया था कि मुझे इसको बनाना है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ये कीप की हेल्प से मैं इसको भर दे रही हूँ। और ये हमारी दूध की बोतल तैयार है। ये बहुत हंस रहे थे, बोला तुम इसको बना करके ही मानी। मैंने बोला हाँ, जो मैं जिद मतलब आ जाता है ना अंदर तो वो मैं करके ही रहती हूँ। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई मेरी, क्योंकि पूरा टाइम मुझे किचन में खड़ा रहना पड़ा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। गाइस, दूध की बोतल बनके तैयार है। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, ओनली केसर ऐड किया है। कलर आप देख सकते हो, यम्मी सा। टेस्ट कैसा है ये मैं टेस्ट करके ही बता पाऊंगा। थोड़ा शेक करें और पिए। 70 रुपीज़। लाओ मैं दूंगा आपको 70 रुपीज़। इसको फ्रीजर में डाल दो, फ्रीजर में। लेकिन आपको मेरी तरह दूध पसंद नहीं है तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का दूध बना के पी सकते हैं। अपने बच्चों को भी पिलाइए, ये बहुत हेल्दी है ना। इसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया था उसी दूध का, और फिर मैंने उनको सुला दिया है। और उसके बाद अब हम लोग खाएंगे अपनी आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। आप सबको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो बस चलो इनको देते हैं। ये कुल्फ़ी है और मैं खाऊंगी मैंगो वाली। तो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आईडी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो सर्च कीजिए और जल्दी से आके फॉलो कीजिए। बाय बाय।